शेख वसीम अख्तर की गिरफ्तारी के पीछे असल कहानी क्या है? ये कंजूसी की वजह से पकड़े गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं कराचियों निकल के पिंडी जाके मोबाइल बेचांगा। दुकानदार इनको बताता है कि शेख साहब 500 रुपए ली एक घंटा मेरे ना बहस कर दे रहे हैं। ये शेख प्रॉपर है। ये मैं इस चीज से ये चीज तो प्रूव हो गई है। क्या शेख साहब से वो अरबों रुपए की रिकवरी हो पाएगी? 6 महीने या साल बाद शेख वसीम बाहर होगा। अब ये शेख वसीम जो बिल्कुल। सुना रहे हैं, साबका सदर भी हैं, ये अरबों रुपया ले गया। शेख वसीम पे अगला जनाब सवाल है, चलें अगर आपने बात हाँ, कर दी है तो यही तो पूछना मैं चाहूँगा। मिसाल दे रहा था कि अरबों रुपया ले गया। उस शख्स का मेंटल लेवल चेक करें। मेरे लिए, मेरी अपनी सोच है, मेरे लिए जिंदगी जौन सी है उससे भी इज्जत मुकद्दम है। ठीक है। उस बंदे की इतनी रिस्पेक्ट थी उस प्लाजा में, उसको लोगों ने मोहब्बत में सदर बना दिया। उसको लोग खाना बना के बुला के कहते शेख साहब आज हमने आपके साथ खाना खाना है। ठीक है। उस शख्स ने क्या करतूत किया। और मेरे लिए ये रकम जौन सी है ना, बेशक ये 2 अरब है, ये 1 अरब है, ये 80 करोड़ है, मेरे लिए चंद टके हैं। चंद टके हैं। कोई भी शख्स टकों की खातिर उस शख्स ने अपनी इज्जत जो है मट्टी इज्जत में बना गवा ली। शाह जी, अगर आपने बात कर दी है तो सवाल मेरा भी आप सुन लें ताकि इसको इसी जो कि केस को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। सवाल ये है कि शेख वसीम अख्तर की गिरफ्तारी के पीछे असल कहानी क्या है और क्या शेख वसीम अख्तर के गिरफ्तार होने के बाद इन तमाम लोगों को रिकवरी मिल पाएगी या नहीं? शेख वसीम अख्तर की गिरफ्तारी के पीछे उनका एक जो टिपिकल शेखों के बारे में मशहूर नहीं है कि कफायत शार का लफ्ज़, क्योंकि देखे ना मेरे भी शेख बहुत दोस्त हैं, बड़ा अच्छा, वो दूसरा लफ्ज़ नहीं मैं यूज़ करूँगा। अच्छा। कंजूस नहीं कहूँगा। ओके। कफायत शारी का जो लफ्ज़ है ना, शेख साहब फड़े भी कफायत शारी तो गए। अच्छा, वो कैसे? शेख पूरी साहब कहानी आपने बता दी हाँ है। हाँ, पहले तो मैंने बताया था ना शेख साहब कराची है मेरी, वो तो आप हाँ, एडमिट करते पहले हैं। तो मैं इस बात को ऑन करता हूँ, एडमिट करता हूँ कि आपने कहा मेरी था, इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट आपने थी। कहा था, मैंने आपसे कहा था कि मुझे कुछ कमेंट्स मिले हैं पॉडकास्ट के नीचे, लोगों ने कहा है कि हमने इसे साउथ अफ्रीका में देखा है, आ जाएं यहाँ से इसको पकड़ लें, गिरफ्तार कर लें। लेकिन आपने कहा था कि मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि वो पाकिस्तान में हैं, किसी जगह पे महफूज हैं, वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। अब उनकी सवाल ट्रैवल ये हिस्ट्री भी है नहीं कि है। आखिर हाँ ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन आखिर सवाल ये है कि वो पाकिस्तान से बाहर क्यों नहीं गए और एक चीप सी हरकत से कैसे गिरफ्तार हुए? शेख साहब ना, शेखों के बारे में ना, मेरे पार्टनर भी शेख हैं, मेरे भाई हैं, ये कंजूसी की वजह से पकड़े गए। ठीक है, कहानी पूरी एक बताएं। बंदे ने 1 अरब का फ्रॉड किया। ठीक है। सारे पैसे उसके पास हैं, रस्ते में से उससे किसी ने छीने भी नहीं। छीने भी नहीं है। ठीक है, बच्चों को उसने बाहर भेज दिया है, गाड़ी सारा उसने कुछ कर बेच दी लिया, है, घर हर दुकान चीज उसने- भेज दी सब। 2, 2.5, 3, 5, 6 लाख के मोबाइल होंगे उसके दो। जब बंदे ने इतना बड़ी गेम कर ली है तो बंदा 2 मोबाइल सड़क पे रख के निकल जाए कि किसी का भला हो जाए। जब वो मोबाइल उसकी मौत का सामान बन सकते हैं बिल्कुल। तो उसको सड़क पे रख देने चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं कराचियों निकल के पिंडी जाके मोबाइल बेचांगा। ओके, मतलब कराची से वो पिंडी आया है। वहाँ पे पहले कुछ अर्सा वहाँ पे सिक्योर रहे, फिर वहाँ पे अनसेफ देखा तो इस्लामाबाद आ गए। इस्लामाबाद। वहाँ से पिंडी एक दुकान पे साहब जाते हैं, अपने 2 मोबाइल बेच देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। फरोख्त कर देते और वहीं से एक खरीदते बंदा, भी हैं। वो तो बाद में मैं अच्छा, बताता हूँ ठीक ना। है। एक बंदा अरब रुपए से ज्यादा का फ्रॉड करता है, अपनी प्रॉपर्टियां वगैरह भी कोई 10-20 करोड़ की चीजें बेचता है और वो 2-4 लाख के चक्कर में फिर पड़े जाता है। उसकी मेंटेलिटी को दिल नहीं चाहता कि सल्यूट करें ऐसे शख्स को। 21 तोपों की सलामी होनी चाहिए। 21 और 21 डबल कर दें, चलें तो 42 कर दें। हाँ, उनका ठीक है। इकदाम देखें ना, वो मोबाइल बेच देते हैं। जाहिर है जब बेचे हैं तो किसी ने खरीदने हैं, बिल्कुल। अपना आईडी कार्ड भी दे देते हैं। ओके। वो जो बंदा मोबाइल लेके जाता है वो सिम ऑन करता है, पुलिस के पास ईमी नंबर होता है, पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं। यहाँ से इछरे का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब खुद जाते हैं, पीछे डिप्टी साहब पहुंच जाते हैं, ठीक है। उस बंदे की बेल बजाते हैं। वो अपने घर में रूटीन में यूं करके दरवाज़ा खोलता है, कौन? ये उसको ऐसे पकड़ते हैं जैसे चील चूजा नहीं पकड़ती, दबोच लेते हैं। वो कहता हो या कीजिए, कहते तेरे पर मोबाइल है, कहता है, कहता मैंने तो खरीदा है, कहते साबित करो, वो रसीद दिखा देता। ठीक है। कहते नहीं, दुकान पे लेके चलो। पुलिस वाले आपको पता है बाल में से खाल निकाल लेते हैं, वो दुकान पे ले जाते हैं। दुकान पे जाते हैं आगे तो दुकानदार को झंझोड़ते हैं, उसे कहते हैं नहीं। ठीक है। वो कहता है, पहले सबूत देता है, फिर उसे कहते हैं सीसीटीवी फुटेज कुदरती उसके पास मौजूद होती है। ठीक है। वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और दुकानदार इनको बताता है कि शेख साहब 500 रुपए ली एक घंटा मेरे ना बहस कर दे रहे हैं।
ओ खैर 1 अरब रुपया जिस बंदे के पास कैश इन हैंड हो वो 500,000 के लिए लड़ता रहे दुकानदार से। क्या बात है, शेख साहब ने कमाल कर दिया। लेकिन ये शेख प्रॉपर है, ये मैं इस चीज से ये चीज तो प्रूव हो गई है ना। एग्री करते हैं आप? बिल्कुल ठीक है। 1000%। ओके, फिर ये वहां पे वो कहते हैं नहीं, वो सीसीटीवी फोटो ही देखते हैं तो शेख साहब खुद, पुलिस वालों को भी यकीन नहीं होता कि 1 अरब रुपया लेके बंदा 2-4-5 लाख दे मोबाइल बेचन आ गया। उसको तो एक प्रीमिसेस से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल। वो कहते हैं पुलिस वाले कि नहीं, जाहिर है जो पुलिस का स्टाइल है उसको अंडर प्रेशर करते हैं। वो कहता है मुझे याद आया ये मेरे से 2 मोबाइल खरीद के भी लेके गया। ठीक है। वो कहते हैं अगर तूने बेचे हैं तो उसका ईमी नंबर दे। वो कुदरती उनके पास कोई नोट होता होगा, कोई सीरियल होती होगी, क्या मुझे तो मोबाइल के बिजनेस के बारे में अंदाजा नहीं है। हाँ, वो उनको ईमी नंबर देता है, पुलिस वाले वो नंबर चेक करते हैं, ट्रेस करते हैं तो उसमें सिम चल रही होती है। वो लोकेशन लेते हैं, वही पुराना रवायती तरीका, बेल बजाते हैं। और कितने शेख साहब बच्चे हैं खुद बेल दरवाज़ा खोलने आ जाते हैं। वाह, ठीक है। तो पुलिस वालों के अपने पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि यह की हो गया, वो इनको दबोच के ले जाते हैं। इस चीज़ में सबसे जो मज़ेदार चीज़ है ना, वो भला क्या है कि 1 अरब रुपया बंदे के पास है तो 2-3 लाख दे मोबाइल बेचन चला गया। ये मजे, ये और वहाँ पे 500,000 के लिए बहस कर रहा है और मुख्तलिफ दुकानों पे जा रहा है जहाँ से रेट अच्छा मिला। वो मेरे जैसा बंदा हो ना, अल्लाह करे कि मुझे ऐसा अरब तो कभी भी ना आए कि 10 करोड़ रुपए इस तरह आ जाए ना अचानक, कोई लॉटरी निकले या कुछ, तो ये जो मेरे 2 मोबाइल पड़े, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं किसी राहगीर को कहूँगा यार ले जा मौज कर। ठीक है, ओके। हम तो शहंशाह तबीयत के मालिक हो जाते हैं। तो शेख साहब मोबाइल बेचन चले गए थे, तो वही मोबाइल उनकी मौत का सामान बने। चलिए, अभी शेख साहब पकड़े तो गए हैं, अब आपके एनालिसिस क्या कहते हैं, प्रेडिक्शंस तो आप करते हैं, क्या लोग अब नज़रें जमाए बैठे हैं और इंतज़ार की घड़ी उनकी जो है ना वो ख़त्म होने को नहीं है कि क्या शेख साहब से वो अरबों रुपए की रिकवरी हो पाएगी? और शेख साहब का असल मुखबर कौन था? मुखबर उनका अपना मोबाइल ही था। ठीक है, उनकी गुर्बत थी जो उनके अंदर से ना 1 अरब लेके भी निकली नहीं। ठीक है, समझ गए, भूख नहीं ना निकली। ओके। तो और आप रिकवरी का बताएं। रिकवरी मेरे माजी के जो तजर्बात हैं बड़े तलख हैं, पुलिस वाले मेरे अगेंस्ट भी हो जाएंगे, नाराज भी होंगे, लेकिन सच बात तो फिर करनी पड़ेगी ना। लोग सच अगर मेरा सुनते हैं तो मैं सच क्यों ना बोलूं। बिल्कुल। अब तक 420 68 और 406 ये ऐसे मुकदमात हैं जिसमें से मेरे पास अगर कोई अफसर कहेगा तो मैं मुकदमात के नंबर बता दूंगा कि 1 करोड़ का फ्रॉड हुआ तो 2 लाख रुपया रिकवरी हुई है। तो भी वो जो मुतलका आईओ है उसने मुदई को कहा कि 2 लाख तुसी भी पा दो ताकि रिकवरी ज़रा सही हो जाए, तो बेल होने तखीर होएगी। ठीक है। इसमें से अगर 50% रिकवरी भी हो जाती है, ठीक है, तो मैं समझूंगा कि सुनारे बड़े लकी हैं। तो एक आप एग्जांपल भी देते हैं जो बाहर अभी शादियाने बजा रही हैं, तो जो ढोल पहले बजा रहे हैं ना खुशी में कि शेख वसीम फड़िया गया, हाँ बिल्कुल, ये बाद में ढोल बजाएंगे थाने के आगे जी, इल्जाम एंड पे फिर क्या लगता है पुलिस पे कि पुलिस खा गई। भाई अब कानून ये है कि 14 दिन से ज्यादा रिमांड आप दे नहीं सकते। ठीक है, तो शेख वसीम अगर असाबी तौर पे और जिस तरह की वो कंजूस तबीयत का है वो मोबाइल बेचन चला गया तो वो तो जान पे खेल जाएगा, पैसे नहीं देगा। शेख वसीम पैसा नहीं देगा, मुझे नहीं लगता। सोना हड़प कर जाएगा 50%। अगर जैसे हमारे नैब में प्ली बार्गेनिंग चलती है तो अगर वो प्ली बार्गेन वाला भी सिस्टम कर जाए बिल्कुल तो इज्जत पे तो कम्प्रोमाइज ऑलरेडी कर गया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा सख्ती बर्दाश्त कर ले तो 6 महीने। और एक और मैं प्रेडिक्शन आपकी वसात से करके जाऊँ, 6 महीने या साल बाद, आज की डेट आपने अपने व्यूवर्स को जिस दिन ये प्रोग्राम लगा उस दिन से शेख वसीम बाहर होगा। 6 महीने बाद शेख वसीम बाहर होगा, 6 महीने या साल, 365 दिन, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बड़ी बात की आप, ये ऐसी लेजिस्लेशन ही कोई नहीं। मैंने 302 के बंदे महीने बाद बाहर सर 302 और चीज है। ये फ्रॉड जौन सा है ना, इसमें तो चक्कर ही कोई नहीं। एक मुशर्रफ साहब के दौर में ना 489F की एक दफा बनाई थी चेक के लिए। अब आप 1 अरब का चेक दे दें, शेख वसीम मैं आपको बताऊं क्या करेगा। लोगों को कहेगा कि पैसे मैं बाहर भेजे हुए ने, तुसी मेरे तो चेक ले लो, ठीक है, तो मैं तानू बाहर निकल के पैसे देना। लोग फौरन मान जाएंगे। ठीक है, वो फिर साल अंदर रहने की बजाय ना 489F के पर्चे लेगा 5-10
और उनमें दो महीने रह के बाहर आ जाएगा। शाह साहब अगर वो कहता भी है चले मैं देता हूँ, अब बाद में उसका जिस्म और हड्डियाँ ही हैं, आई थिंक उससे पुलिस क्या निकलवाएगी यार, सब कुछ तो उसने बाहर जो है वो शिफ्ट कर। सीनियर सिटीजन आदमी है, पुलिस अपने ऊपर कत्ल ले लेगी इनके पैसों के लिए। ज़्यादा उस पर तशद्दद अगर कर देगी तो वहाँ पे उसकी जान चली जाएगी, तो क्या पुलिस उसका इनके पैसों के लिए कत्ल लेगी? ये पुलिस तो के लिए बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक। अच्छा, इसने ट्रैवल क्यों नहीं किया, वजह क्या है? ओवर कॉन्फिडेंट। अच्छा, आपको लगता है? मुझे तो लगता है शेख साहब कहते उनके लिए टिकट सस्ती हो ले फिर जावांगा। मेरा जो अंदाजा है, जो उनकी नेचर मैं अंडरस्टैंड कर सका ना, उन्होंने कहा आजकल टिकटें महंगी हैं, जरा थोड़ी जी सस्ती हो ले फिर जावांगा। चलें ठीक है।